आज का जो टॉपिक है बच्चे वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन प्रीवियस टॉपिक में ना हमने पढ़ा था, एंजाइम के कैरेक्टर्स भी हमने देख लिए थे, उसके अलावा एंजाइम की डिफाइन भी देख ली थी और मैंने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कंप्लीट डिटेल से आपको बताया था। तो आज वाला जो हमारा टॉपिक है ना वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब हमने ये देखना है कि एंजाइम ठीक है वर्क तो कर रहा है, लेकिन वर्क कर कैसे रहा है, वो अपना एक्शन परफॉर्म कैसे करना है, हमने ये देखना है। मैंने स्टार्ट में आपको मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन बता दिया था, लेकिन इतनी डिटेल में बताया नहीं था, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे उसको ना, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को। तो एंजाइम का तो अब मैंने आपको बता दिया, एंजाइम क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, 3D स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का ना। मैं एक एंजाइम यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है, मैं इस तरह बना देता हूं, ये एंजाइम है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह बना देता हूं, ये क्या है, एक एंजाइम है। इसके मुताबिक ही मैं सबस्ट्रेट बना देता हूं, जैसा एंजाइम है वैसे ही मैं सबस्ट्रेट बना देता हूं। सबस्ट्रेट कुछ इस तरह से होगी, कुछ इस तरह से, फिर ऊपर चले जाएगी, फिर इस तरह से, फिर ये थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाएगी इस तरह से, ये कुछ इस तरह से इसकी मैं सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है। बात समझ आ रही है? ये एंजाइम है और ये क्या है, सबस्ट्रेट है। मैंने 4 स्टेप्स आपको स्टार्ट में बता दिए थे। सबसे पहले स्टेप क्या होगा, सबसे पहला क्या होगा, ये मैंने एंजाइम और सबस्ट्रेट बना दिया ना, इसको हम क्या नाम दे देंगे, एंजाइम, ये प्लस क्या है, सबस्ट्रेट। एंजाइम और सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम पड़ा हुआ, ये सबस्ट्रेट पड़ा हुआ। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये सबस्ट्रेट क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा किसके साथ, एंजाइम के साथ। अब देखो जिस तरह का एंजाइम है उसी तरह की उसे सबस्ट्रेट मिली हुई है। अब फॉर एग्जांपल सेकंड में क्या होगा, मैं एंजाइम यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, सेकंड में कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से, ये इस तरह से है, ये कॉर्नर है, कुछ इस तरह से। अब सबस्ट्रेट क्या करेगा, इसके ऊपर आके क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। ये सबस्ट्रेट आके इसके ऊपर बाइंड हो जाएगा, ये सबस्ट्रेट सेम वैसे ही सबस्ट्रेट आके उसके ऊपर ये बाइंड हो गया, ये सबस्ट्रेट बाइंड। स्टार्ट में क्या पड़ा हुआ है, एंजाइम और ये सबस्ट्रेट पड़ा हुआ है, अलग अलग पड़ा हुआ है, एंजाइम और सबस्ट्रेट। अब क्या बन गया है, अब बन गया बच्चे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब देखो एंजाइम की ना 2 साइड्स होती हैं, एक होती है कैटालिटिक साइट, एक होती है बाइंडिंग साइट। अब देखो जहां पे आके सबस्ट्रेट बाइंड हुआ है ना, वो साइट को हम क्या नाम दे देंगे, बाइंडिंग साइट का नाम दे देंगे। इस जगह पे आके बाइंड हुआ है ना, ये जगह बाइंड हुआ है, इसको हम क्या नाम दे देंगे, बाइंडिंग साइट का नाम दे देंगे। अब ये थोड़ी सी जगह है, अब एंजाइम ने ना इस जगह से इसको ब्रेक करना है, कैटालाइज करना है, यहां से इस तरह से कैटालाइज करना है, तो ये थोड़ी सी साइट होगी एंजाइम की, उस साइट को हम क्या नाम दे देंगे, कैटालाइजिंग साइट का नाम दे देंगे। एक होती है बाइंडिंग साइट और एक साइट कौन सी होती है, कैटालाइजिंग साइट। ये बाइंडिंग साइट होगी और जहां से उसने ब्रेक करना है ना, सबस्ट्रेट को ब्रेक करना है, उसको हम कैटालाइजिंग साइट कह देंगे। अब लाजमी नहीं होता कि एंजाइम पूरे के पूरे सबस्ट्रेट में जाके एक्ट कर रहा हो, इधर से भी उसको डैमेज कर दे, इधर से भी इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, इसको भी इधर से भी कैटालाइज करे, इधर से भी कैटालाइज करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जस्ट वन स्पेसिफिक साइट होती है जहां पे एंजाइम ने जाके एक्ट करना होता है और उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है। ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। फर्स्ट में एंजाइम और सबस्ट्रेट अलग अलग था, सेकंड में क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या होगा, फिर मैं एक और एंजाइम बना देता हूं, ये देखो सेम वही एंजाइम चल रहा है अभी हमारा ना, ये वही एंजाइम चल रहा है सेम, ये एंजाइम है। मैं सबस्ट्रेट यहां पे फिट कर देता हूं, ये सबस्ट्रेट आ गया, ये सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट कुछ इस तरह का, इस एंजाइम को मैं यहां से प्लेस कर देता हूं। अभी भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ही है ना। अब क्या करेगा एंजाइम, इसको क्या कर देगा, कैटालाइज कर देगा, जो कैटालाइजिंग साइट है उसको क्या कर देगा, कैटालाइज कर देगा, क्या कर देगा,
कैटालाइज कर देगा। कैटालाइज कर दिया, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अभी भी प्रोडक्ट किसके साथ बाइंड की हुई है, किसके साथ अटैच है, इंजाइम के साथ अटैच है। तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, इंजाइम प्रोडक्ट कंप्लेक्स। क्या नाम दे देंगे, इंजाइम प्रोडक्ट कंप्लेक्स। अब देखो कैटालाइज फॉर एग्जांपल इस जगह से उसने करनी थी, उसने इस जगह से अपना एक्शन परफॉर्म कर दिया है और इस साइट को क्या कर दिया है, कैटालाइज कर दिया। कैटालाइज करने के बाद ये इस तरह से बन गया, ये कैटालाइज हो गया, ये इस तरह से बन गया और ये इस तरह से हो गया, कैटालाइज हो गया। इसको उसने ब्रेक करना था, उसको ब्रेक कर दिया, कैटालाइज करना था, कर दिया। अब क्या होगा, अभी भी इंजाइम के साथ प्रोडक्ट अटैच है, तो लिहाजा हम इसको क्या नाम दे देंगे, इंजाइम प्रोडक्ट कंप्लेक्स का नाम दे देंगे। अब फोर्थ क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये फोर्थ में इंजाइम बना रहा हूं, ये फोर्थ इंजाइम, ये इंजाइम कुछ इस तरह से होता है। अब देखो जो प्रोडक्ट बनी है ना, प्रोडक्ट अलग से हो जाएगी, प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से, एक प्रोडक्ट ये है और दूसरी प्रोडक्ट ये साथ इधर से मैं बना देता हूं, इसको मैं रेज ही कर देता हूं, इसको मैं इस तरह से रेज कर देता हूं। तो सेकंड वाली कैसे हो जाएगी, ऐसे, ये ऐसे हो जाएगी, ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब देखो कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 और ये कितने हो गए, 4 स्टेप हो गए। फर्स्ट स्टेप में क्या था, इंजाइम प्लस सबस्ट्रेट था, अभी बाइंड नहीं हुआ था। सेकंड स्टेप में इंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड होकर क्या बना दिया, इंजाइम सबस्ट्रेट कंप्लेक्स बना दिया। अब उसने क्या कर लिया, कैटालाइज, और मैं लिख देता हूं यहां पे कि जो ये साइट है इसको हम नाम दे देंगे बाइंडिंग साइट का, और ये साइट का कैटालाइजिंग साइट का। उसने कैटालाइज कर दिया, कैटालाइज करने के बाद प्रोडक्ट बना दी, लेकिन प्रोडक्ट को अभी तक डिटैच नहीं किया, रिलीज नहीं किया, तो हम उसको क्या नाम देंगे, इंजाइम प्रोडक्ट कंप्लेक्स का नाम दे देंगे। जब अब देखो इंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट अलग होगी, अब क्या होगा, इंजाइम अलग फोर्थ स्टेप में और प्रोडक्ट अलग। क्या इंजाइम की नेचर चेंज हुई है, क्या इंजाइम की शेप चेंज हुई है, नहीं हुई ना। हमने भी तो यही देखा कि इंजाइम ना प्रोडक्ट की नेचर को चेंज करेगा, ना खुद चेंज होगा, ना खुद चेंज होगा। जैसा इंजाइम का 3D स्ट्रक्चर होगा वैसा ही इंजाइम का स्ट्रक्चर रहेगा। कितने स्टेप थे, 4 स्टेप थे, ये 4 स्टेप ऐसे। ये मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन, ये इंजाइम इस तरह से अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। पहले आके सबस्ट्रेट और इंजाइम आके, जाहिर सी बात है सबसे पहले तो सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करेगा ना इंजाइम जाके कि ये मेरा सबस्ट्रेट है या नहीं है। रिकॉग्नाइज करने के बाद फिर बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद प्रोडक्ट में चेंज करेगा, फिर अलग हो जाएगा, वो अलग हो गया। मेटाबॉलिक पाथवे में ना अब रिएक्शन एक चेन की शक्ल में जाएंगे। चेन की शक्ल में कैसे, फॉर एग्जांपल एक सबस्ट्रेट ए है, वो कन्वर्ट हुआ किसमें, बी में, बी से किसमें कन्वर्ट हुआ, सी में, सी से किसमें कन्वर्ट हुआ, डी में, डी से किसमें कन्वर्ट हुआ, ई में। और ई क्या है, ई उसकी क्या है, एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है। इस चेन में बनाना क्या है, इस चेन में बनाना हमने ई है, क्या बनाना है, ई बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस की बात करूं ना, ग्लाइकोलाइसिस एक चेन में रिएक्शन चल रहा होता है ना, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है किस चीज में, पायरुवेट में, पायरुवेट में। अब पायरुवेट में ग्लूकोज को कन्वर्ट करते करते डिफरेंट स्टेप्स आते हैं। पहले जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, 6 फॉस्फेट के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो इस तरह पायरुवेट बनते तक ना काफी चेन चलती है, एक प्रोडक्ट दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथी में कन्वर्ट होती है, फिर जाके पायरुवेट बनता है। ये भी क्या है, चेन रिएक्शन होती है मेटाबॉलिक पाथवे में ना। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एंजाइम E1 आया है, E1 आया है, यहाँ पे कौन सा होगा, E2, यहाँ पे E3, यहाँ पे E4 एंजाइम होगा। अब देखो ये क्या है, ये सबस्ट्रेट है, क्या है, सबस्ट्रेट है, किस चीज का सबस्ट्रेट है, एंजाइम E1 का। अब एंजाइम E1 ने इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, B इसका प्रोडक्ट होगा, किसका प्रोडक्ट होगा, E1 का। E1 का प्रोडक्ट कौन सा होगा, B। अब जाहिर सी बात है A ने B में कन्वर्ट कर दिया ना A को, इसलिए एंजाइम E1 ने, तो प्रोडक्ट कौन सा बना, B बना। अब देखो एक E2 एंजाइम है, E2 एंजाइम का सबस्ट्रेट कौन सा होगा, B, उसको कन्वर्ट उसने किस में कर दिया, C में। अब E3 एंजाइम है, इसका सबस्ट्रेट कौन सा होगा, C, कन्वर्ट किस में कर दिया, D में। E4 एंजाइम है, सबस्ट्रेट कौन सा,
डी और कन्वर्ट किसमें कर दिया, ई में। ये एंड प्रोडक्ट हमने बनानी है। अब एंड प्रोडक्ट बनानी है, फॉर एग्जांपल हम एक लिमिट में जो एंड प्रोडक्ट बनती है ना, एक लिमिट में बनती है, एक लिमिट में बनती है, एक लिमिट से ज्यादा, जैसे लिमिट पहुंचेगी, फॉर एग्जांपल 10 ई बनाने हैं, कितने ई बनाने हैं, 10 ई बनाने हैं। जैसे 10 ई हो जाएंगे ना, यह ई खुद जाएगा, जाके किसके साथ अटैच हो जाएगा, E1 के साथ। ये इंजाइम फॉर एग्जांपल E1 कुछ इस तरह का इंजाइम है, इस तरह का इंजाइम है, और इसका सबस्ट्रेट भी कुछ इस तरह से, इस तरह का है, इस तरह का सबस्ट्रेट है। जैसे ही E जाके अटैच होगा E1 के साथ, उसकी दूसरी साइड, एक्टिव साइड पे जाके अटैच नहीं होगा, दूसरी साइड पे जाके अटैच होगा। उस साइड को हम क्या नाम देते हैं, एलोस्टेरिक साइड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एलोस्टेरिक साइड पे जाके अटैच होगा। जब एलोस्टेरिक साइड पे अटैच होगा तो इसकी एक्टिव साइड को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, एक्टिव साइड को चेंज कर देगा। क्या अब सबस्ट्रेट आगे इसके ऊपर अटैच हो पाएगा, सबस्ट्रेट ही आगे उसके ऊपर अटैच नहीं हो पाएगा। अब जैसे लिमिट पे पहुंचे तो उसने क्या किया, ई खुद गया, खुद जाके एंजाइम की दूसरी साइड पे जाके अटैच हुआ, और उसने उसकी एक्टिव साइड को चेंज कर दिया। जब एक्टिव साइड चेंज हुई तो उसने सबस्ट्रेट को बाइंड ही नहीं करना। यहां तक क्लियर हुई। अब देखो फॉर एग्जांपल 10 की लिमिट 10 से कम होती गई, जैसे ही कम होती गई, ये जो एलोस्टेरिक साइड पे ई जो प्रोडक्ट हमारी बनी थी वो अटैच थी, यहां से डिटैच हो जाएगी। जैसे डिटैच होगी तो ये वाला जो ए जाएगा, ये स्टिमुलेट करेगा किसको, E4 को। E4 इसको डी को इसमें प्रोडक्ट में चेंज करेगा, दोबारा से चेन स्टार्ट हो जाएगी, दोबारा से चेन स्टार्ट होगी। अब ये रुका क्यों हुआ था, रुका तो इसलिए हुआ था कि ई अटैच उसके ऊपर, उसने आगे उसकी एक्टिव साइड चेंज कर दी। अब जैसे ही जाके ई डिटैच हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, दोबारा से उसकी एक्टिव साइड रिकवर हो जाएगी और सबस्ट्रेट आके अटैच होना शुरू हो जाएंगे, दोबारा से ही वो पाथवे स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा से ही वो पाथवे स्टार्ट हो जाएगा। ये जो स्टॉप किया ना, किसने स्टॉप किया, ई ने, प्रोडक्ट ने स्टॉप किया। इसको हम क्या नाम दे देंगे, प्रोडक्ट इनहिबिशन का नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, प्रोडक्ट ने स्टॉप किया ना, क्या नाम दे देंगे, नाम क्या दे देंगे, क्या लिखा हुआ है बच्चे, फीडबैक इनहिबिशन। क्या नाम दे देंगे इसको, प्रोडक्ट ने जाके स्टॉप कर दिया, उसको रिएक्शन को ही स्टॉप कर दिया, तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, फीडबैक इनहिबिशन का, फीडबैक इनहिबिशन का नाम दे देंगे। अब किसने स्टार्ट किया, प्रिकर्सर ने स्टार्ट किया ना। ये जो मटेरियल क्या है, प्रिकर्सर है ना, प्रिकर्सर से प्रोडक्ट बनी है ना, हम इसको क्या नाम दे देंगे, प्रिकर्सर इनिशिएशन का नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, प्रिकर्सर इनिशिएशन का नाम दे देंगे। किसने स्टार्ट किया, प्रिकर्सर ने स्टार्ट किया, इस वजह से हमने क्या नाम दे दिया, प्रिकर्सर इनिशिएशन। स्टॉप किसने किया, प्रोडक्ट ने, इस वजह से फीडबैक इनिशिएशन। समझ आइए, यहां तक बात कर रही। तो ये रिएक्शन किसमें चल रहे होते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे के जितने भी रिएक्शन हो चेन में चल रहे होते हैं। इसमें चल रहे होते हैं चेन में, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, फाइनल प्रोडक्ट बनती है। तो वही प्रोडक्ट जाके स्टॉप करवाती है। ठीक है, ये हमारा था आज का लेक्चर। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन ही हमने देखना था, लेकिन मेरे पढ़ाना आगे भी था, लेकिन टाइम नहीं आपके पास। जस्ट मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन हमने देखा है। कल जो हम पढ़ेंगे ना, कल हम लॉक एंड की मॉडल पढ़ेंगे, और उसके बाद दूसरा मॉडल कौन सा है, इंड्यूस फीड मॉडल है। उसके बाद फैक्टर्स इफेक्टिव ऑफ एंजाइम एक्शन, वो भी हम देखेंगे कल वाले टॉपिक में। ये जो टॉपिक मैंने अभी आपको पढ़ाया है, इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हो, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो। ठीक है, कल हम देखेंगे, नेक्स्ट जो हम देखेंगे कल हम इसको चैप्टर को इंशाल्लाह कवर कर जाएंगे। ठीक है, कल उसे बुला लेना, कल कवर कर देंगे। ठीक हो गया बच्चे।